नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई कहानी पर। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी को अंत तक ज़रूर देखें और आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल में ज़रूर सेट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक पिता और उसके बेटे की है। एक बाप अपने बेटे के लिए क्या कर सकता है, वह इस कहानी से स्पष्ट हो जाएगा। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से से घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक नहीं आऊँगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दीबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा ज़्यादा था, इसीलिए वह आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसने के पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पर्स को खोला तो पैसे निकले तो नहीं, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है, जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं, या फिर कितने पैसे या फिर पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत था। लेकिन वह उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहाँ तो पहले पन्ने लिखा था, वहाँ थोड़ा लिखा था। डायरी के पहले पन्ने पर डायरी लिखा था, उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे अलग अलग गायब हो चुके थे, उधार लिए गए डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसके उसने उम्मीद की थी, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था। भी 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए का हिसाब लिखा हुआ था, वही जो अलग अलग कामों के लिए आज तक अलग अलग लोगों से उधार लिए गए के बाद उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे, क्योंकि डायरी में प्रकार लिखा हुआ था 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वो वही कंप्यूटर था जिसे वो आज तक इस्तेमाल करते आ रहा है, लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरे का हिसाब भी था। उस बेटे को याद था जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिसने देखकर वह बहुत खुश हुआ। और उसे खुश देखकर उससे ज़्यादा खुश कोई था तो वह थे उसके पापा। अब उसके बेटे से गुस्सा एकदम गायब हो गया। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वह थी कि इच्छा जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़े जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है नीचे से फटा हुआ था। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसे उसके माँ बाप की बात याद आई। माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेगा ये जूता, कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। उस बेटे बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुन सा हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों रो रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील तब उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़े जा रहा था और घर जा पहुंचा, लेकिन उसके पिता घर में नहीं मिले। उसे समझ आ गया था
कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसने इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वही थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया और उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या है। उसने पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूँगा वह अपने दम पर करूँगा, अपने मेहनत से करूँगा। इस हार्ट टचिंग स्टोरी से सीख, दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता को आदर करें और वो भी यदि किसी चीज़ के लिए मना करें तो आप उनकी मजबूरी को समझिए। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो 1000 लोग मिलते हैं, लेकिन हज़ारों गलती माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल में ज़रूर सेट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका कहानी देखने के लिए।